हर इंसान तुमसे इस दुनिया में किसी न किसी मतलब से जुड़ा है। ये बात तुम्हें जब समझ में आती है जब तुम उस इंसान का काम कर देते हो और वो इंसान तुमसे दूर हो जाता है। इस दुनिया में सिर्फ माँ बाप ही हैं जो बिना स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के आपसे प्यार करते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका वास्तविक मित्र में। आज बात होगी फ्रेंड सर्कल की, आज बात होगी इस जमाने की नजरिए की। दोस्तों, इस दुनिया में तुम जितना ज्यादा रियल रहोगे उतने ही ज्यादा तुम लोगों को हर्ट करने वाले हो। कई लोग अपने माँ बाप को गाली गलौज भी देते हैं और तो और हाथापाई भी कर बैठते हैं अपने माँ बाप से, लेकिन फिर भी माँ बाप उस लड़के से प्यार करते हैं, वो फिर भी तुम्हारा भला चाहेंगे। हाँ, थोड़ा सा बाप की मानसिकता में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन माँ मरते दम तक माँ की मानसिकता में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते। बाकी सब तुम्हारा काम, तुम्हारी जॉब, तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा घर, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस, तुम्हारा नॉलेज, ये चीज़ें देखकर तुमसे बात करेंगे, तुमसे रिश्ता रखेंगे। हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी में कई दोस्त ऐसे होंगे जो तुम्हारे लिए एक कॉल पर आधी रात पर खड़े हैं, और अगर ऐसे दोस्त तुम्हारी जिंदगी में है तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अगर तुम अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हो तो हाँ, वो तुम्हारे लिए हर समस्या से लड़ सकते हैं। बट इस तरह की दोस्ती मतलब की दोस्ती होती है। मतलब बट सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, पर हाँ, दोस्ती कोई व्यापार नहीं है। हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं कि भाईचारा ऑन टॉप है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि अगर तुम कूल डूड नहीं हो, फनी नहीं हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो जो खास दोस्त तुमसे दोस्ती रखे है वो भी किसी न किसी मतलब से तुमसे दोस्ती रखे है। ये कड़वी सच्चाई है। कड़वी सच्चाई से मतलब कि अगर कोई दोस्त तुम्हारे साथ है, या तो तुम दोनों के विचार मिलते हैं, या तो वो पैसे वाला है, या तुम्हारे पास बाइक या कार है, या तो वो जोक मारता है, या फिर तुम्हें उसके साथ रहने में मजा आता है, तुम्हारे विचार से हम मिलते हैं, तुम लाइक माइंडेड हो, या तो तुम कम बोलते हो। ऐसे बहुत से रीजन है। तुम साथ में सुट्टा मारते हो, साथ में पीते हो, भाईचारा ऑन टॉप है। लेकिन ये सब मतलब के लिए। जिस दिन जो जो चीज तुम्हारे पास हो, चाहे बंगला हो, गाड़ी हो, अच्छा पैसा हो, अच्छा स्टेटस हो, वो चीज जिंदगी में जिस दिन तुम खो देते हो, दोस्त दोस्त नहीं रहेगा। जिस लेवल की दोस्ती तब थी वो बाद में नहीं रह जाएगी। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। मेरा भी दोस्त था जिंदगी में जिसकी समस्याएं मेरी समस्याएं थी। मैं उसकी हर समस्या में साथ खड़ा था, लेकिन कभी उसने मेरी समस्या को अपना माना ही नहीं। मेरे पे जब समस्या आई तो वो कट लिया। उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया था। बोलने का तरीका, जो कि आज मैं कैमरे के सामने बोल पा रहा हूँ, ड्रेसिंग सेंस का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका। लेकिन बात वहीं आ गई जब उसकी शादी थी, तो मैंने अपनी तरफ से अपने हिस्से से पैसे लगाए, उसकी शादी में पैसे के लिए मदद करी। लेकिन जब मेरी बारी आई, जब मेरे को पैसे की जरूरत पड़ी, मेरी फैमिली में पैसे की जरूरत पड़ी, वो बंदा शादी के बाद ऐसा बदला। आज लगभग 1.5 से 2 साल हो गए उससे रिश्ता तोड़े, लेकिन उसने जिंदगी में जो सबक सिखा के गया है, शायद ही कोई मेरा दुश्मन मुझे सिखाता। इसलिए मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि किसी के ऊपर फुल डिपेंड मत हो, अपनी खुशियों के लिए, अपने दुख के लिए, अपनी तकलीफों के लिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए, बिल्कुल मदद मांगनी चाहिए, मगर किसी के ऊपर या किसी से उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि जब जिंदगी में समस्या आए और सामने वाला जिससे उम्मीद करी थी, जिससे आशा करी, तो अपनी औकात दिखा दे। इसलिए अपने दम पर रहो। कोई बहुत अच्छा करे तुम्हारे साथ तो खुश नहीं होना है, शांत रहो, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखो। आज भले ही लोग तुम्हारे साथ में तुम्हारा साथ दे रहे हैं, तुम इसी चक्कर में दोस्ती के दम पर या भाईचारे के दम पर जिंदगी में ऐसा डिसीजन मत ले लेना कि बाद में पछताना पड़े, क्योंकि लोगों की मानसिकता चेंज होने में समय नहीं लगता है। जो आज तुम डिसीजन ले लोगे दोस्ती के दम पे, भाईचारा के दम पर हो सकता उसी निर्णय को तुम भविष्य में पछताओ कि अरे ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। और डिसीजन लेना है तो अपने दम पर लेना है, ये सोच कर लेना है कि आज ये मेरे साथ है, कल नहीं भी रहेगा, तो मैं इस डिसीजन पे क्या कर पाऊंगा आगे। जिंदगी में से एक बात याद रखना दोस्तों कि क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर फोकस करो। हर किसी को अपना दोस्त मत बनाओ, क्वांटिटी मेंटेन करके रखो। लोग साथ दिक्कत कहाँ आती है जिंदगी में, लोग अपनी बाउंड्री सेट करके नहीं रखते। वो जिंदगी को किसी एरा गिरे को आने देते हैं। 4 बातें भाईचारे की करता है वो सामने वाला, वो उनके इमोशन के साथ, उनकी फीलिंग के साथ, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खिलवाड़ करके चला जाता है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ फेक फ्रेंड और रियल फ्रेंड के साइन क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनके हाव भाव क्या होते हैं। पहले बात करते हैं फेक फ्रेंड के साइन की। ये तुम्हारी असफलता में बहुत खुश होते हैं। ये इन्हें अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती है, बस ऊपर से तुम्हें बता रहे होते हैं कि यार चलता है लाइफ में, थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे होते हैं। तुम्हारी लाइफ में कुछ भी उल्टा पुल्टा हो जाए, तुम्हारी रिलेशनशिप टूट जाए, तुम एग्जाम में फेल हो जाओ, तुम्हें बिजनेस में लॉस हो जाए, तो ऐसे फेक फ्रेंड लोगों को पहले ही जाके बताते हैं। और जब तुम लाइफ में ग्रो करो,
अच्छा पैसा कमाने लगो, अच्छा स्टेटस बनाने लगो, तो ये लोग तुमसे मजाक मजाक में ताने मारेंगे, तुमसे कहेंगे तो तुम्हें तुक्के से किया, तेरा लक काम कर गया, तुम्हारी सक्सेस को, तुम्हारी अचीवमेंट को बहुत छोटा बताएंगे। लेकिन वही रियल फ्रेंड बिल्कुल अपोजिट होते, तुम्हारी हर छोटी छोटी सक्सेस, हर छोटी छोटी अचीवमेंट पर जीत का जश्न मनाते हैं। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हैं, तुम्हें दिल से दुआ देते हैं बिना किसी जेलसी के। एक फ्रेंड हमेशा हर चीज गिन गिन कर रखते हैं, वो हर चीज में एहसान वाली बात करते हैं। वो हर बार मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, फलाने ने तुम्हारी मदद की थी, तुमने मेरे लिए ये किया था, तुम्हारे लिए वो किया था, मैंने तुझे बताया था, मैंने तुझे सिखाया था, तब जाके तू इतना ग्रो कर रहा है, मैंने कल तुझे ट्रीट दी थी, आज तेरी बारी। उनके हिसाब से लेना देना मतलब कि फेक फ्रेंड से। वही रियल फ्रेंड से मतलब कि जेन्युइन दोस्ती। ऐसा नहीं कि तुम मेरा साथ दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम मेरी केयर करते हो। मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, इसका मतलब मुझे तुम्हारी परवाह है। अगर ये वीडियो स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट देख रहे हैं तो जो चीज तुम मेरी उम्र से 26-27 साल में आप सीखो, वो चीज मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ जो मैंने अपनी जिंदगी से सीखा। पहला, मीठी मीठी बातें करने वाले, मक्खन लगाने वाले लोगों से सावधान रहो। भाई ये मानसिकता वाले लोग साइलेंट किलर होते हैं। ये तुम्हें रसगुल्ला तो खिलाएंगे लेकिन चाशनी जहर वाली होगी। तो तुमसे कोई मीठी मीठी बातें करें तो तुरंत अपने माइंड को अलर्ट करो कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ करने आया है। दूसरा, ज्यादा बोलने वाले लोगों से सावधान रहो। ऐसे लोग आपने देखा होगा जो ज्यादा बोलते हैं, उन्हें लगता है कि मैं जितने ज्यादा बोलूंगा उतना अटेंशन की तरफ होगा, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा फेक होते हैं। तीसरा, ऐसे लोग जो दूसरों की इंसल्ट या बुरा भला बोलने की फिराक में रहते हैं। मुझे पता ये वीडियो जो भी कोई देख रहा है उनके आसपास पड़ोस, रिश्तेदार या फ्रेंड सर्कल, सोसाइटी के सर्कल में से लोग होंगे जो दूसरों को बुरा भला इंसल्ट करने की फिराक में रहते हैं। तो अगर ऐसे वाले मानसिकता वाले लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं तो फौरन उनसे दूरी बनाना चालू कर दो। चौथा, अगर ऐसे लोग तुम्हारे सर्कल में है, फ्रेंड सर्कल में, सोसाइटी के सर्कल में या आसपास ऐसे लोग हैं जो हर किसी की बातों में हाँ हाँ मिलाते हैं, ये पक्के दोगले होते हैं। ये दोगले कैटेगरी में आते हैं, दो मुंह वाले कैटेगरी में आते हैं। मेरी जिंदगी में एक दो लोग थे, अब मैं उनसे दूर हो चुका हूँ। तो दोस्तों अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ जिस पर जवाब तुम कमेंट में देना। क्या तुम्हारा फ्रेंड सर्कल प्रोग्रेस, ग्रोथ माइंडसेट, फ्यूचर स्टिक सोचने वाला है? और अगर नहीं है तो उस सर्कल से अभी दूरी बना लो। और अगर तुम उस सर्कल का हिस्सा हो जहाँ फ्यूचरिस्टिक बातें, प्रोग्रेस की बातें, ग्रोथ माइंडसेट की बातें होती हैं, तो तुम अच्छे सर्कल में हो, अच्छे फ्रेंड सर्कल में हो, अच्छे लोगों की संगति में हो। नहीं हो तो भाई 3 से 5 साल बाद पछताने से अच्छा है उन लोगों से अभी दूरी बना लो और तुरंत ऐसे लोगों को ढूंढो जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं, फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले हैं, प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हैं, और ऐसी कम्युनिटी पे जाके ज्वाइन करो। और ऐसे लोग आपके आसपास नहीं हैं तो सोशल मीडिया थे, सोशल मीडिया में बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं जो लाइफ में प्रोग्रेस को लेकर, ग्रोथ माइंडसेट को लेकर बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, तो उन्हें फॉलो करो। किताबें, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई हैं धुरंधर लोगों ने, उनसे कुछ सीख सकते हो। किताबों को अपना दोस्त बनाओ, उन्हें अपनी कम्युनिटी बनाओ। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ अच्छा कंटेंट दिया है, तो वास्तविक मित्र चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दोस्त हमें भी अपनी ज़िंदगी में बनाएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी वास्तविकता के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।